क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जो खाना आप खाते हैं वही चुपचाप ये तय कर रहा होता है कि पूरे दिन आपकी अंतरंग सेहत, आपकी स्टैमिना और आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत रहेगा। 40 की उम्र के बाद कई पुरुष महसूस करते हैं कि उनकी ऊर्जा कम हो रही है, खून का बहाव पहले जैसा नहीं है और यहाँ तक कि अंतरंग पलों में आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, कभी कभी जवाब बहुत साधारण खाने की चीजों में छुपा होता है। आज मैं आपके लिए वही सच्चाई खोलने वाली हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मेहा कुमार है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और अपने वर्षों के अनुभव में मैंने बार बार ये देखा है कि कुछ खाने की चीजें प्राकृतिक रूप से ब्लड फ्लो, टेस्टोस्टेरोन बैलेंस और स्टैमिना को बेहतर बना सकती हैं। और इससे पहले कि आप सोचें कि ये सिर्फ चीजों की एक सूची है, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ नाम नहीं बताने वाली। मैं विस्तार से समझाऊंगी कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, क्या डायबिटीज या बीपी के मरीज इन्हें ले सकते हैं और इन्हें अपनी दिनचर्या में किस तरह शामिल करना है ताकि कोई नुकसान न हो। तो ध्यान से आखिर तक सुनिए, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ इकट्ठा कर दिया है। आपको कमेंट्स में दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब समझाऊंगी। अब खाने की चीजों पर जाने से पहले एक बात और बता दूं, चाहे ये फूड्स कितने भी पावरफुल क्यों न हों, अगर आप अपने शरीर को नहीं हिलाते, अगर आप व्यायाम नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक हेल्दी अंतरंग जीवन का राज सिर्फ खाना नहीं है, वो है ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो सही डाइट और एक्सरसाइज दोनों के मिलकर बढ़ता है। अब शुरू करते हैं पहली चीज से, अंडे। अंडे को एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत माना जाता है, लेकिन जब बात पुरुषों की सेहत की आती है तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अंडों में ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो खून की नसों की मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर सुधारते हैं और टेस्टोस्टेरोन को संतुलित रखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा मत खाइए। सुबह सिर्फ 2 उबले अंडे काफी हैं। अगर आप रोजाना इससे ज्यादा खाते हैं तो कुछ लोगों में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, खासकर अगर आप व्यायाम नहीं करते। इसलिए मैं अपने मरीजों से हमेशा कहती हूँ, अगर आप अंडे खाते हैं तो उसके बाद जरूर हल्का कार्डियो, वॉक या स्ट्रेचिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि अंडे खाने के बाद मूवमेंट ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और नसों में फैट जमने से रोकता है। डायबिटीज और बीपी के मरीज भी अंडे खा सकते हैं, लेकिन उन्हें तेल या मक्खन में तलने से बचना चाहिए। बस उबले या पोच्ड अंडे खाइए, नमक भी ज्यादा न डालें। इतना सा बदलाव आपकी सुबह को बेहद पावरफुल बना सकता है। मुझे एक मरीज याद है, रमेश, उम्र 52, जो हमेशा सुबह थकान महसूस करते थे। उन्हें अंडों से डर लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे बीपी बिगड़ जाएगा। मैंने उनसे कहा, रोजाना बस 2 उबले अंडे लीजिए और उसके बाद 20 मिनट वॉक कीजिए। 1 महीने बाद उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं और उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर, मैं पूरे दिन एक्टिव महसूस करता हूँ और मेरी सुबह पूरी तरह बदल गई है। अब आती है दूसरी चीज, पालक। पालक ब्लड फ्लो का सबसे ताकतवर प्राकृतिक बूस्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स होते हैं, जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड वही मॉलिक्यूल है जो खून की नसों को खोलता है, उन्हें रिलैक्स करता है और मजबूत सर्कुलेशन को आपके अंतरंग अंगों तक पहुंचने देता है। कई दवाइयां इरेक्शन के लिए इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, लेकिन प्रकृति ने यह पहले से ही पालक में दे दिया है। आप इसे उबालकर खा सकते हैं, दाल में मिला सकते हैं या सुबह पराठे के आटे में गूंथ सकते हैं। ध्यान रहे, इसे रोजाना कच्चा न खाएं, क्योंकि कच्चे पालक में ऑक्सालेट्स होते हैं जो ज्यादा लेने पर किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। बीपी मरीजों के लिए पालक बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह नसों को नेचुरली रिलैक्स करता है। डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं, लेकिन इसे भारी तैलीय डिश में न मिलाएं। और फिर से याद दिला दूं, पालक खाने के बाद अगर आप 15 मिनट वॉक करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, खाना प्लस मूवमेंट असली रिजल्ट। मेरे एक मरीज थे, अनिल, उम्र 60, जिन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी स्टैमिना कभी सुधर पाएगी। मैंने उन्हें कहा,
हफ्ते में 3 बार नाश्ते में पालक शामिल कीजिए और हल्की वॉक कीजिए। सिर्फ 6 हफ्तों बाद वे लौट कर आए और बोले, डॉक्टर, मेरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस वापस आ गई है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी पूछने लगी है कि कौन सी नई दवा खा रहा हूँ। लेकिन दवा नहीं थी, पालक और थोड़ी मूवमेंट थी। अब आती है तीसरी चीज, जो भारत में बहुत आम है लेकिन बेहद ताकतवर है, चना। चना प्रोटीन, फाइबर, जिंक और मैग्नीशियम का नेचुरल पावर हाउस है। ये सभी मिनरल सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, स्पर्म हेल्थ और एनर्जी लेवल को सपोर्ट करते हैं। मेरे कई मरीज जो थकान और कमजोरी की शिकायत करते थे, उन्होंने जब सुबह के नाश्ते में उबला हुआ काला चना शामिल करना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने बेहतर स्टैमिना, बेहतर पाचन और यहाँ तक कि आत्मविश्वास में भी सुधार महसूस किया। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है, रात भर भिगोकर सुबह काला चना खाइए। ऊपर से थोड़ा सा काला नमक या नींबू डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर डालकर हल्का सलाद भी बना सकते हैं। ये पूरा न्यूट्रिएंट पैकेज बन जाता है। डायबिटीज के लिए चना सुरक्षित है क्योंकि इसका फाइबर शुगर को धीरे धीरे अवशोषित करता है। बीपी मरीज भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नमक डालने से बचें। और यहाँ भी याद रखिए, सिर्फ खाइए मत और बैठ जाइए, बल्कि खाने के बाद वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। इससे शरीर मिनरल्स को और बेहतर तरह से अवशोषित करता है और उन्हें मांसपेशियों की ताकत और नसों की सेहत में लगाता है। मुझे अब भी याद है, श्री सुरेश, उम्र 65, जिन्हें लगता था कि उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैंने उन्हें कोई गोली नहीं दी, बल्कि कहा, रोजाना सुबह 50 ग्राम भीगा हुआ काला चना खाइए। 2 महीने बाद वे मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैंने नई जिंदगी पा ली है। मेरा बीपी बेहतर है और मेरी एनर्जी वापस आ गई है। तो ये 3 चीजें, अंडे, पालक और चना, कोई फैंसी सुपरफूड्स नहीं है। ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हर भारतीय घर में आसानी से मिलती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इन्हें खाने से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं। और आखिर में एक बार फिर याद दिला दूं, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे खाने खा लें, लेकिन अगर आप अपने शरीर को नहीं हिलाते, नहीं चलते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो कोई भी खाना आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि ब्लड फ्लो ही असली कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और याद रखिए, मैंने यहाँ हर जरूरी डिटेल शामिल की है, तो आपको कमेंट्स में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ समझाया गया है। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और हर दिन अपने शरीर का ख्याल रखिए।